अब्रोगेशन 370 को 6 साल पूरे हो चुके हैं और दिल्ली से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि इसी सेशन में जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा बहाल हो सकता है। खबरें और भी कई हैं कि जम्मू को अलग किया जा सकता है और दूसरी तरफ उमर अब्दुल्ला जो वज़ीर आला हैं जम्मू कश्मीर के, उनकी तरफ से लेटर लिखे जा रहे हैं जो सियासी पार्टियां हैं उनको कि वो इस सेशन में सरकार पर दबाव बनाएं। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर गुलाम अहमद मीर साहब मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से तमाम खबरें आ रही हैं, 6 साल पूरे हो गए, कितनी उम्मीद है कि इस मानसून सेशन में ये पूरा होगा? उम्मीदों पर दुनिया चलता है। तो जम्मू कश्मीर के 1,40,00,000 लोगों को ये पूरी उम्मीद है कि देश के प्राइम मिनिस्टर ने अगर एक तरफ गला भी काटा 5 अगस्त 2019 को, अनकॉन्स्टिट्यूशनली, डेमोक्रेटिकली जिस तरह के फैसले लिए गए, वो गम गुस्सा तो शायद ताउम्र लोगों को नहीं निकलेगा, सियासी हो या गैर सियासी। मगर उसके बाद में अगर देश के प्राइम मिनिस्टर ये प्रॉमिस करते हैं कि इलेक्शन एक तरफ होगा, दूसरी तरफ से हम स्टेट को रेस्टोर करेंगे, पावर्स को बहाल करेंगे। आज 11 महीने होने जा रहे हैं, उस डायरेक्शन में कुछ भी नहीं। 11 महीने इलेक्शन से लेकर यहाँ तक जो हुआ है 2024 में, तो जो कमिटमेंट थी नहीं हो रहा है। तो उसको लेकर मैं लगातार ये कह चुका हूँ, उमर अब्दुल्ला काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन दिया है, असेंबली ने ऑलरेडी रेजोल्यूशन दिया है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने पिछले 4-5 महीने से जगह जगह घूम घूम के तमाम ज़िलों में होते हुए श्रीनगर, जम्मू, दिल्ली कुछ भी किया। 22 सितंबर को पार्लियामेंट का धरना भी दिया, सिर्फ इस बात के लिए कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, ये आपकी कमिटमेंट है, आप देश के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अथॉरिटी हैं, आपने अगर कमिटमेंट की है, आप क्यों नहीं स्टेट को रेस्टोर कर रहे हो? हम तो उसको याद दिलाने के रहे, हमने भीख नहीं मांगी, हमने कटोरा नहीं फैलाया, उनकी कमिटमेंट उनको याद करने आए। तो इसलिए उसके बाद में स्टेट में भी थोड़ी सियासत गरमाई, अलग अलग पार्टीज़ को भी अपना मुंह खोलने का मौका मिला। तो अच्छी बात है अगर चीफ मिनिस्टर साहब ने अब कोई इनिशिएटिव लिया है कि जम्मू कश्मीर के तमाम रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ को इकट्ठा बुला के, चाहे इन हाउस वो उसमें अपना ब्रीफिंग ले या बाद में दिल्ली की ओर भी प्रस्थान करने की बात करे, क्योंकि स्टेट किसी एक व्यक्ति की डिमांड नहीं, एक फ़र्द की नहीं है, ये तमाम जम्मू कश्मीर के नुक एंड कॉर्नर में रहने वाले लोगों की डिमांड है। और अदरवाइज जम्मू कश्मीर डे बाई डे बर्बाद हो रहा है। जम्मू कश्मीर का कोई की काम आगे नहीं बढ़ रहा है। ड्यूअल पावर सेंटर में अवाम के मसले हल नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे में प्राइम मिनिस्टर को अगर थोड़ा सा भी दर्द है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ में, तो उनको अपनी कमिटमेंट को जितना जल्द हो सके उसको पूरा करना चाहिए, ये तमाम लोगों का मानना है। उमर साहब ने ख़त लिखा तमाम 42 तकरीबन 40 से ज़्यादा 42 पॉलिटिकल पार्टीज़ को और इस सेशन में दबाव बनाने के लिए कहा, उनकी आवाज़ उठाने के लिए कहा है। अब देखिए, हम तो ये मानते हैं कि ये स्टेप उमर साहब को ओथ लेते ही करना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ओथ लिया, पहला कदम उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते या नहीं बनाते, खुद को ओथ लेना बहुत ज़रूरी था ताकि सरकार एक फार्म हो। उसके बाद में पहला कदम उनको यही लेना था। 10 महीने पहले उनको पता था आगे दिल्ली कितना कमिटमेंट फुलफिल करने वाली है या नहीं है, तो उनको इसको पॉलिटिकल एक मिशन बनाना चाहिए था। आओ भैया, सब लोग, जो लोग चाहते हैं हमें पावर्स वापस मिले, आओ, ठीक है, चुनाव हो गया, किसने जीता किसने हारा, मगर जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनको गेयर अप करना चाहिए था, दिल्ली में आना चाहिए था, अपना यहाँ मतलब दबाव बनाना चाहिए था। और भी हिंदुस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ है, कुछ रूलिंग पार्टी के साथ में, कुछ अपोजिशन के साथ में, उन सब के दरवाजे पर जाते शायद पिछले बजट सेशन पर ही हम दबाव अपना बना सकते थे और प्राइम मिनिस्टर को कंपेल कर सकते थे कि आप कमिटमेंट अपनी पूरी करो। अब 10 महीने के बाद हम तो यही कहेंगे देर आए दुरुस्त आए। अब भी अगर कॉन्शियस वो हुए हैं और इस तरह का स्टेप ले रहे हैं, अच्छी बात है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से उम्मीद कर रहे थे इस मानसून सेशन में कुछ ना कुछ ज़रूर होगा और अभी भी मानसून सेशन का कुछ हिस्सा बाकी है, लेकिन ज़्यादातर वक्त जो है वो बीत चुका है और कहना चाहिए कि झेलम में पानी काफ़ी बह चुका है? देखिए, जब रियासत को तोड़ा, डाउनग्रेड किया, तो शायद किसी के वहम गुमान में नहीं था, किसी बिजनेस रूल शेड्यूल में नहीं था उस दिन का वो कार्रवाई। वहाँ तो शेड्यूल में कुछ और था और हुआ कुछ और।
15 मिनट में तो रियासत को तोड़ दिया। अगर प्राइम मिनिस्टर चाहिए 15 मिनट तो लगने नहीं, इसमें 5 मिनट लगने हैं। उसी रिऑर्गनाइजेशन एक्ट में अमेंडमेंट लानी है, होम मिनिस्टर ने अमेंडमेंट पढ़नी है। तो जब पहले अनशेड्यूल तरीके से लाए तो आज कौन सा शेड्यूल उनको लंबा चाहिए? वो नोटिफाई करे कि मैं जम्मू कश्मीर के स्टेट को रेस्टोर करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से पूरा हाउस जब तोड़ा तब तो पूरा हाउस ऑन बोर्ड नहीं था, पूरी अपोजिशन ऑन बोर्ड नहीं थी, गिने चुने लोग थे। जिस दिन वो कहेगा कि जम्मू कश्मीर का मामला में पार्लियामेंट में, आई थिंक 545 मेंबर पार्लियामेंट तैयार रहेंगे कि हमें कब मौका मिलेगा वोट करने का, ताकि जम्मू कश्मीर को अपने पावर्स वापस। बीजेपी की तरफ से इस तरह के बयान आने लगे जैसे ही लेटर लिखा गया पॉलिटिकल पार्टीज़ को कि वज़ीर आज़म के वादे पर एतमाद करना चाहिए और वज़ीर आज़म अपना वादा पूरा करेंगे। ये जो प्रैक्टिस कर रहे हैं सीएम साहब, ये बेकार है। नहीं, ये जमहूरी हक है। वादा तो, भरोसा तो किया था, कमिटमेंट थी। एक तरफ इलेक्शन हो गए, एक तरफ स्टेट रेस्टोर करेंगे। 10 महीने गुजर गए, कोई मूवमेंट नहीं आगे बढ़ी, खाली बातें। तो इसलिए ऐसे में अगर अब भी, मैंने कहा देर आए दुरुस्त आए, चीफ मिनिस्टर होने के नाते उसको ये कदम पहले उठाना चाहिए था। थोड़ा देर हुआ मगर अब भी चलो सही टाइम पर है। तो इसलिए ये कहना कि उनको ये कदम नहीं उठाना चाहिए, तो फिर पॉलिटिकल पार्टी करेगी क्या? एक रियासत का चीफ मिनिस्टर करेगा क्या जब उसके पावर्स ही नहीं? लोग उसको रोज़ तंग कर रहे हैं, एमएलए उसको तंग कर रहे हैं, अवाम उसको तंग कर रहा है, वो कोई चीज़ डिलीवर ही नहीं कर रहा है। तो अगर उसको भी ये पता होता कि ये इतना डिले करें, मुझे पूरा भरोसा है शायद उमर साहब चीफ मिनिस्टर नहीं बनते। पीडीपी की तरफ से ये कहा जाने लगा है कि उमर साहब ने जब वो जो वादा किया था वो रिस्टोरेशन का किया था कि जो विशेष राज्य का दर्जा है, खुसूसी रियासत का दर्जा है, उसको वापस लाएंगे। लेकिन अब सिर्फ स्टेटहुड की बात की जा रही है, रियासत के दर्जे की बात की जा रही है। मैं नहीं समझता हूँ कि पीडीपी को अभी मतलब इन मामलों में किसी को एडवाइस देना चाहिए, किसी को क्रिटिसाइज करना चाहिए। ये सारा हिंदुस्तान जानता है, ये सारा जम्मू कश्मीर जानता है। जो 5 अगस्त 2019 को हमारे साथ हुआ है उसकी बुनियाद पीडीपी ने डाली। अगर पीडीपी उस वक्त 2014 में इस जमात के साथ तालमेल करके रंगरेलियां नहीं की होती, मज़े नहीं उठाए होते, तो 5 अगस्त 2019 आता ही नहीं। तो फिलहाल पीडीपी को थोड़ा टाइम चाहिए अपने उस उठाए हुए कदमों को, उन हम कह सकते हैं उन गलतियों को थोड़ा सा कैसे सुधारे, कैसे समाज में जाए, फिलहाल उनको उसकी फिक्र करनी चाहिए। आगे जो होगा वो मेजॉरिटी पार्टी लेकर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, वो बेहतर जानते हैं कि हमने मांगना क्या है और आगे आना क्या है। पहले ही हम कहेंगे कि नहीं इसके बगैर नहीं करेंगे, तो एक नेगोशिएशन होनी है, एक डिस्कशन होना है। जब ये 40 पार्टी लेकर जा रहा है तो हो सकता है वो भी और 45 पार्टियों को बुलाएंगे, अपनी बात रखेंगे। तो इसलिए पीडीपी पहले ही एडवाइस करे और याद दिलाने की कोशिश करे। वो कौन सी पार्टी नहीं थी जिन्होंने ये नहीं कहा कि हम स्टेट रेस्टोरेशन के लिए फाइट करेंगे? लेकिन जिस तरह की बातें हो रही हैं कि जम्मू को अलग कर दिया जाए, कश्मीर को अलग कर दिया जाए, वो डिजास्टर्स होगा। मैं कह रहा हूँ, एक गाना है ना, दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। तो अगर कोई डिज़ाइनर ऐसा सोच रहा है तो वो तो फिर नेशन का दुश्मन होगा। जम्मू कश्मीर का दुश्मन तो होगा ही, मगर पूरे मुल्क का दुश्मन होगा अगर ऐसा सोच भी रहा है। करना तो दूर की बात। लेकिन दूसरी तरफ ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया है। परसों सुनवाई होने जा रही है, सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया। हालांकि इससे पहले 370 का जब इशू आया था, सरकार ने वादा किया था कि जल्द करेंगे। अब एक बार सुप्रीम कोर्ट फिर तैयार है इस पूरे मामले पर समाअत के लिए। नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी एक होप है। आखिरकार देश तो उम्मीदों पर चलता है। अगर एक एग्जीक्यूटिव, एक रूलिंग सरकार कोई नाइंसाफ़ी करती है तो देश के 140 करोड़ लोगों को तो एक ही दरवाज़ा दिखता है, सुप्रीम कोर्ट। पीछे भी अगर इलेक्शन की पाबंदी सुप्रीम कोर्ट ने नहीं की होती, बाय सितंबर 24 इलेक्शन कराओ, नहीं होता, हम ये मानते हैं, कतई नहीं होता। अब भी अगर दूसरी डायरेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई है कि जितना जल्द हो सके स्टेट को रेस्टोर करो, पावर्स दो। वो पावर्स क्या होंगे वो डिस्कशन का मैटर हो सकता है, मगर पावर्स दो, स्टेट को रेस्टोर करो, ये उनकी डायरेक्शन है। आज जो भी सुप्रीम कोर्ट गए होंगे वो उसी रेफरेंस से गए कि सुप्रीम कोर्ट आपने ये डायरेक्शन दी थी, ये हुआ, ये डायरेक्शन दी थी, ये नहीं हुआ। तो इसलिए एक होप तो है, एक उम्मीद तो है।
अच्छा, आप लोग जिस तरीके से स्टेटहुड की लड़ाई लड़ रहे हैं, कांग्रेस ने ऐलान किया है कि वो भूख हड़ताल पर जा रहे हैं और एजिटेशन करने जा रहे हैं। अभी भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर इस इशू पर एक साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वो हम कह चुके हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस वक्त सरकार में है, हम समर्थन में हैं, अंदर नहीं है। तो सरकार बनते ही पहले काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की तरफ से रेजोल्यूशन भेजा, अपना व्यू क्लियर किया। फिर असेंबली लगी तो असेंबली में भी रेजोल्यूशन फॉर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट विद स्टेटस, वो भी उसमें मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस की थी, वो उनके ज़रिए से आगे आया। उसके बाद चीफ मिनिस्टर ईद जास्मीनी में कहाँ बात किए होंगे, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति से, डिफेंस मिनिस्टर से कहाँ बात होगी, हमें उस बात की जानकारी नहीं है। हम ये मानते हैं कि उसने अपना परस्यू किया होगा, बट कांग्रेस पार्टी ने अपना इंडिपेंडेंटली पिछले 4 महीने 5 महीने से तमाम रियासत में ये एक मोमेंटम चला है। ये हमारा हक है, ये हमारा जमहूरी हक है, ये हमारा सियासी हक है, हम लोगों की आवाज़ को बुलंद करें। और आज लोगों ने रिकॉग्नाइज किया कि कांग्रेस ने ही एक राइट पाथ लिया और राइट मतलब ट्रैक लिया, और तब जाकर इस वक्त जम्मू कश्मीर की बाकी पार्टियां भी अब उसमें मिल रही हैं, अलग अलग तरीके से आ रही है बट आ रही है। तो इसलिए ये मोमेंटम हम सब पॉलिटिकल पार्टीज़ को पहले से जारी रखना, जो मैंने कहा कि अगर उमर साहब ने सरकार अपना ओथ लेकर पहले ये पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुलाया होता और उनको कह दिया होता है कि चलो मेरे साथ दिल्ली चलो, हमें इस बात के लिए फ़ाइट करना होगा, तो शायद सब लोग एंगेज हुए होते और दिल्ली पर भी कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ा होता, क्योंकि देश दुनिया सुनता कि भाई ये कमिटमेंट है, नहीं हो रहा है पूरा। तो अब कांग्रेस ने ये माइलेज लिया, कांग्रेस ने ये रूट लिया, तो अगर और लोग भी इस रूट को फॉलो करेंगे तो अच्छी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो सभी की निगाहें दिल्ली पर हैं कि दिल्ली क्या फैसला करती है, चाहे फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई गाइडलाइन की सूरत में आए या संसद से आए। खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18, दिल्ली।